Hey guys, welcome to GSN Law. Today's topic is tabletop runways. As one of our subscriber wanted to have a dedicated video on tabletop runways, so I'll bring you a deep analysis of what tabletop runways are. To connect with the team of GSN Law, you can follow us on the following provided links and follow us on the Telegram channel to get the PDF of the lecture. So let's begin with the topic. Tabletop runways. Tabletop runways are generally constructed on a hilly areas or an elevated terrain. Such airports are built in such a way that there is a trench or a valley in front and back of the length of the runway. ये ऐसे रनवेज होते हैं जो कि हिली टेरेन में या फिर एलिवेटेड एरिया में एलिवेटेड टेरेन में बनाए जाते हैं. यहाँ पर फ्लैटलैंड्स या प्लेन्स एरियाज नहीं होते हैं और जनरली जिनके फ्रंट पोर्शन में और बैक पोर्शन में जहां से रनवे स्टार्ट होते हैं और जहां से एंड होते हैं ये बेसिकली एक क्लिफ टाइप का रहता है या फिर वैली या ट्रेंच टाइप का इनका रहता है. तो ये इनके फिजियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं टेबल टॉप रनवे के. नाउ टेबल टॉप रनवे की अगर बात करें तो टेबल टॉप रनवेज आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सकेवेटिंग द पीक ऑफ अ हिल टू क्रिएट व्हाट इज नोन एज टेबल टॉप रनवे. ये किसी भी पर्टिकुलर हिल का एक पूरा पीक जो है उसी को एक्सकेवेट का मतलब होता है चॉप ऑफ करके एक प्लेन लैंड उसमें बनाया जाता है जहां पर ये टेबल टॉप रनवेज बनाए जाते हैं. और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इसका एंड और स्टार्टिंग दोनों जो है जहां से ये प्लेन अप्रोच करता है और जहां से ये टेक ऑफ करता है या यहां से ये अप्रोच करे और ये यहां से ये टेक ऑफ करे, ये दोनों जो है क्लिफ होता है. इसके दोनों साइड ही जो है एक टेरेन होता है वैली टाइप का. ये तो इस फोटो में आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं इसको. ये मैं इसको हटा देता हूं. तो नाउ सच रनवेज हैव अ स्टीप ड्रॉप एट वन और बोथ हैंड. जैसा कि यहाँ पर दिखाया था मैंने कि यहाँ पे दोनों में या तो एक साइड में या दोनों साइड में किसी पे भी एक स्टीप ड्रॉप होता है तो जो इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरीज एंड फेटिलिटीज. अगर पायलट जो हैं वो अंडर शूट करते हैं या ओवर शूट. अंडर शूट का मतलब होता है कि या तो ये पहले ही लैंड कर जाते हैं अप्रोच करने से पहले ही, या फिर ओवरशूट का मतलब होता है कि जहां रनवे एंड हो रहा है या जहां पे उसकी डेडिकेटेड लाइन है कि यहां तक उस एयरक्राफ्ट को रुक जाना चाहिए उसको ओवरशूट कर जाते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं इधर थ्रू ह्यूमन एरर और द मैकेनिकल फेलियर, जैसे ऑटो पायलट या फिर कोई ह्यूमन एरर की वजह से हुआ हो. नाउ टेबल टॉप रनवे जो होते हैं वो हमेशा लोकेटेड होते हैं टॉप ऑफ द हिल या फिर किसी प्लेट्यू पे विद डीप गॉर्जेस रनिंग डाउन देयर साइड्स. इनके साइड में भी जो है वो सेम वही फिजियोग्राफी रहती है और फ्रंट और एंड में भी वही फिजियोग्राफी रहती है. और ये जो है वो बहुत ही स्टिफ होते हैं, मतलब इसमें कोई दूसरा चांस नहीं होता है कि अगर एक प्लान ए इज नॉट वर्किंग तो स्विच पायलट जो है ऑन स्पॉट प्लान बी पे स्विच ओवर कर जाए. और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये फाउंड आउट होते हैं ज्यादा से ज्यादा माउंटेनियस एरियाज में जहां फ्लैट लैंड की बहुत ही ज्यादा कमी होती है. अब अगर हम बात करें कि टेबल टॉप रनवे जो है वो डेंजरस क्यों होते हैं, तो जैसा कि हमने ऊपर अभी एक फोटो में देखा जिसमें कि पूरा सेटअप दिखाया गया है कि टेबल टॉप रनवेज कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, उनकी फिजियोग्राफी क्या होती है. तो टेबल टॉप रनवेज को डेंजरस क्यों बोला जाता है? क्योंकि टेबल टॉप रनवेज जो है वो एक एज ऑफ द माउंटेन्स पे बनाए जाते हैं. तो ये एक सर्टेन लिमिट पे आके, एक सर्टेन रेंज में आके एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं पायलट के लिए. एक जब वो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है तो उसका एंड नहीं दिखाई देता है. पायलट जो होता है अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा उस टेरेन में उसको फ्लाई करने का या लैंड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसका एंड नहीं कर पाता है कि डिसाइड कि कहां पर वो एंड उसका होगा. अब कुछ ऐसे एयरफील्ड्स हैं जिनको क्रिटिकल क्लासिफाई किया जाता है. कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे उनको क्रिटिकल डिफाइन किया जाता है? वो होता है टेरेन, उस रनवे की लेंथ कितनी है, और इंक्लीमेंट वेदर, वहां का वेदर जो है वो क्या होता है, क्या प्रीडोमिनेंस है उस वेदर की, वो वेदर इट्स गुड और इट्स बैड. तो इन फैक्टर्स पे कुछ एयरफील्ड्स हैं इंडिया की जो 11 एयरफील्ड्स हैं जिनको क्रिटिकल एयरफील्ड्स में कैटेगराइज किया गया है. तो टेबल टॉप रनवेज की अभी लिस्ट में आपको दिखाता हूं जिसके में मैंगलोर, कोझिकोड और लेंगपुई ये सिक्किम में है. और इन एडिशन टू एयरफील्ड लाइक पटना, जम्मू, ले, पोर्ट ब्लेयर एसेट्रा आर ऑल्सो क्वालिफाई एज क्रिटिकल एयरफील्ड. तो इन सबको जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं क्रिटिकल एयरफील्ड्स में. अब इस फोटो में देखिए तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसकी एक अप्रोच होती है और एक उसकी टेक ऑफ की होती है कि कहां से वो टेक ऑफ करेगा. ठीक है, तो अगर ये अंडर शूट करता है तो मतलब वो यहां पर एक डैमेज होने की उसकी चांसेस हैं. ओवर शूट करता है तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ओवर शूट कर गया ये रनवे, तो ये एक क्लिफ से डायरेक्टली डाउनवर्ड इसकी स्लिप हो जाती है. तो जब तक उस पायलट का बहुत अच्छा एक
एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कहाँ पे कितने वो करना है और कितने लैंड करना है और कितने पे उसको स्टॉप कर देना है, कहाँ तक उसकी बाउंड्री है। इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल एयरफील्ड्स में इनको, टेबल टॉप को डेंजरस और क्रिटिकल एयरफील्ड्स में इनको रखा जाता है। और जैसा कि आप दोनों साइड भी देख रहे हैं कि पूरी कंप्लीटली इनके पास जो है वो एक क्लिफ का एरिया है, पूरी वैलीज हैं साइड में, तो इनके पास प्लान बी भी नहीं रहता है। जो भी इनको डिसाइड करना है पायलट्स को, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ गए, तो उनको ऑन द स्पॉट प्लान ए के हिसाब से ही उनको काम करना पड़ता है। तो इंडिया के अगर हम टेबल टॉप एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश में है शिमला एयरपोर्ट, केरला में है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड, जहां पर अभी बहुत रिसेंटली एक टेबल टॉप रनवे पे ही एक्सीडेंट हुआ था। कर्नाटक में है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया का अभी तक का ये डेडलीस्ट टेबल टॉप रनवे का एक्सीडेंट यहीं पर हुआ है। और लेंगपुई एयरपोर्ट, मुझे माफ करिएगा मैंने ऊपर शिमला एयरपोर्ट बोल दिया था, ये मिजोरम में है। और ये टेबल टॉप रनवेज की एक्सीडेंट्स की जो मैंने अभी बात करी, उसमें मैंगलोर एयरपोर्ट पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो 22 मई 2010 को ये हुआ था, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में, जिसमें 158 पीपल डाइड। बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैटिलिटीज़ हुई थी इसमें। और रिसेंटली अभी जो हमारा कोझिकोड एक्सीडेंट हुआ है, जो 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 दुबई से ये चल के अपने कालीकट एयरपोर्ट में आ रही थी, जो वंदे भारत मिशन इनका एयर ट्रेवल का है, जहां से जो इंडियंस बाहर स्टैंडर्ड हैं उन लोगों को वापस इस कोविड-19 पैंडेमिक में वापस लेके आ रही थी, तो वो फ्लाइट जो है उसमें ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 21 पीपल डाइड एंड मोर देन 100 वर इंजर्ड। ये कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कारीपुर कोझिकोड में पड़ता है। तो ये याद रखना है। इसमें हमारे दो बहुत ही अच्छे पायलट्स, एक तो बहुत ही यंग पायलट थे और एक हमारे एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, इसमें वो शहीद हो गए। कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हालांकि टेबल टॉप रनवेज का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप करनी चाहिए हम लोगों के डीआरडीओ को, या बहुत सी ऐसी एक ऐसी डिवाइसेस हैं भी जिससे रनवेज की विजिबिलिटी और अच्छी हो सकती है। और ऐसे और भी डिवाइसेस R&D करने चाहिए जो टेबल टॉप रनवेज में ओवर शूट होने से और अंडर शूट होने से उनको बचाए, और ऐसी बहुत सी ग्रूसम फैटिलिटीज को बचाया जा सके। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।